बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाड़ में जाए अमेरिका, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी ब्लॉक छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही चीन के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा भी कर लिया, जबकि रूसी सदर पुतिन का मोहम्मद बिन सलमान को फोन, शाबाश डटे रहो, यूक्रेन जंग में सऊदी अरब की एंट्री ने बाजी उलट दी। जो बाइडन को आग लग गई, सऊदी अरब के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है? किस मुल्क ने दरमियान में अहम तरीन किरदार अदा किया? इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसने अमरीकी इमाम पर अमरीकी इशारों पर हर वो कदम उठाया जिससे उसके खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ, उसके साथ ही अमेरिका ने अपने इशारों पर नचवाते हुए मोहम्मद बिन सलमान से इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से भी तमाम इकदाम उठवाए। और जो भी सऊदी अरब के अंदर इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस्लाम मुखालिफ कवानीन बनाए जा रहे हैं, इन सब के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ बयान किया जाता है। लेकिन यकदम हालात बदल गए हैं और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तेवर और बयानात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमरीकी सदर को उनके बारे में गलत फहमी है तो उन्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं है। एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू के दौरान वली अहद ने यह भी कहा कि वह इसराइल को दुश्मन के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक इम्कानी इत्तेहादी के तौर पर देखता है। सऊदी वली अहद ने जो अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी शाया किया। उस इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम, वहाबियत, कुरान, इसराइल और अमेरिका समेत बहुत से मसाइल पर तफसील के साथ बात की। अटलांटिक ने वली अहद से पूछा कि क्या वो सऊदी अरब को इस कदर जदीद करेंगे कि उसकी इस्लामी शनाख्त कमजोर हो जाए, तो उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दुनिया के हर मुल्क का क़याम मुख्तलिफ नजरियात और अक़दार की बुनियाद पर आ गया है। मिसाल के तौर पर अमेरिका जमहूरी आज़ादी और आज़ाद मईशत जैसी अक़दार पर कायम है। लोग इन अक़दार की बुनियाद पर मुत्तहिद रहते हैं, लेकिन क्या तमाम जमहूरियतें ठीक तरीके से काम कर रही हैं? नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क इस्लाम की अक़दार और नजरियात की बुनियाद पर बना, इसमें कबायली सकाफत और अरब सकाफत है, सऊदी सकाफत और अकायद भी अहमियत रखते हैं। ये हमारी रूह है, अगर हमने इसे छोड़ा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जब वहाबियत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कोई नबी नहीं थे, वो एक आलिम दीन थे और वैसे ही आलिम थे जैसे पहले सऊदी रियासत में हुआ करते थे। मसला यह है कि जजीरा नुमा अरब में सिर्फ अब्दुल वहाब के तुलबा ही तारीख लिखना या पढ़ना जानते थे और उन्होंने उसे अपने अंदाज में लिखा। अब्दुल वहाब की तहरीरों को इंतहा पसंद अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर अब्दुल वहाब, बिन बाज और दीगर जिंदा होते तो वो शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला करते। दौलत इस्लामिया सऊदी अरब में किसी जिंदा मजहबी शख्सियत की मिसाल नहीं देती। लोग अपना एजेंडा उनके नाम पर पूरा करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब अब्दुल वहाब नहीं है। सऊदी अरब में सुन्नी और शिया हैं और सुन्नियों में भी 4 मकातबे फिक्र के लोग हैं और शिया के अंदर भी बहुत से मकातबे फिक्र के लोग हैं। सभी मजहबी बोर्ड की नुमाइंदगी करते हैं। आज सऊदी अरब में मजहब को किसी एक मकतब की नज़र से नहीं देखा जा सकता। आज हम सही रास्ते पर हैं, हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं, हम खालिस इस्लाम की तरफ जा रहे हैं और ये सब के हक में है। अगर आप 2016 में इंटरव्यू ले रहे होते तो कहते कि ये सब गुमान और क्यास आराइयां हैं, लेकिन हमने कर लिया है। इस वक्त सऊदी अरब को आप आंखों से देख सकते हैं। आप पिछले 6-7 साल पहले के सऊदी अरब की वीडियोस देखें। हमने बहुत कुछ किया और अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
नाज़रीन इकराम, सऊदी वली अहद की जानिब से जो ये कहा गया कि हम अपनी बुनियाद की तरफ वापस जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि वो आले सऊद को वापस आले यहूद में ले जा रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के हवाले से भी बेजारगी का इजहार किया और उसने कहा कि जो बाइडन को अगर मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं कि जो बाइडन क्या सोचता है। दूसरी जानिब प्यूटन की तरफ से अमेरिका को जनाटेदार थप्पड़ लगाने पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की गई है और कहा गया कि तुम पूरी ताकत के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। अमेरिका को आंखें दिखाने और प्यूटन और चीन के साथ जाने पर अमेरिका इस वक्त गड़बड़ा चुका है। यूएई ने भी रूस के खिलाफ वोट देने पर इनकार किया तो उसको भी ग्रे लिस्ट कर दिया है। ये वाज़ेह ऐलान है कि गल्फ ममालिक यानी अरब ममालिक अब रूसी ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। साफ पता चल रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को अमेरिकी ब्लॉक से निकलने का फैसला सुना दिया है। सऊदी अरब और चीन के दरमियान भी एक अहम तरीन मुआहदा हुआ है और मुआहदा ड्रोन फैक्ट्री बनाने का है। गुज़श्ता रोज एडवांस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपनी ने सऊदी अरब में मकामी तौर पर ड्रोन पेलोड तैयार करने के लिए एक आलमी साइंसी कंपनी के मुंतकली के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एडवांस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपनी की जानिब से मुमलिकत में बगैर पायलट के तैयारों के लिए एयर सोल्यूशन के नाम से एक नई कंपनी के क़याम के ऐलान के बाद सामने आया। नए मुआहदे पर चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ दस्तखत किए गए, जो कि दोहरे इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत रखने वाली सरकारी दिफाई कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ये चीनी कंपनी को एक तहकीकी और तरक्याती मरकज के क़याम में मदद देगी। मुख्तलिफ किस्म के UAV पेलोड सिस्टम के लिए मैन्युफैक्चरिंग टीम बशमूल कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल यूनिट्स, कैमरा सिस्टम, रेडार सिस्टम और वायरलेस डिटेक्शन सिस्टम तहकीक और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यह मुआहदा कंपनी की हिकमत अमली विजन 2030 के मकासद के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब का मकसद फौजी सनतों के शोबे को मकामी बनाना है और इसे सऊदी मईशत का अहम मुआवन भी बनाना है। नाज़रीन इकराम, चीन के साथ सऊदी अरब का यह मुआहदा अभी इब्तदा है। इसके बाद बहुत बड़े बड़े दिफाई मुआहदे भी होने वाले हैं। हालिया अरसे में जिस तरह से जो बाइडन इंतजामिया ने मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के कत्ल केस में ब्लैकमेल किया वो आपके सामने है। अब मोहम्मद बिन सलमान को आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि चूंकि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक तेल की बजाय दूसरी एनर्जी की जानिब जा रहे हैं और वैसे भी अमेरिका तेल में खुद कफील हो चुका है, इसी वजह से वो अब सऊदी हुक्मरानों के नाज नखरे नहीं उठा रहे। अब उनको अंदाजा हो गया है कि आने वाले दिनों में उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से अरसा दराज से वो पाकिस्तान के जरिए चीन के साथ रवाबित कायम करने और उनके साथ कुछ अहम मुआहदे साइन करने के हवाले से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब को चाइना के करीब लाने में पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया और पाकिस्तान आपको पता है पहले ही चाइनीज और रूसी ब्लॉक में शामिल हो चुका है। अब सऊदी वली अहद की जानिब से ये कहना कि मुझे बाइडन की कोई परवाह नहीं, मतलब ये कि मैं अब अपने फैसले खुद करूंगा, तो उसके बाद अमेरिका को काफी ज्यादा तशवीश लायक हो गई है, क्योंकि मशरिक वस्ता में क़याम के लिए उसे सऊदी अरब एक सोने की चिड़िया के तौर पर मिला था। विजन 2030 के तमाम मंसूबे और मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तमाम मंसूबों को रोल बैक करने के लिए अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इसे अब चीन और रूस के साथ मिलकर न सिर्फ मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, बल्कि चीन के साथ दिफाई मुआहदे और यहाँ तक कि कुछ अहम तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आने वाले अरसे में मजीद मुआहदे करने वाले हैं। नीज रूस को सऊदी अरब की जानिब से इस हद तक रिलीफ मिला है कि रूस को लगाई जाने वाली पाबंदियों के बावजूद सऊदी अरब ने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है।